वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में आमद। मेंबरान असम्बली ने डेस्क बजाकर खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म मुसाफा करने खुद मौलाना फजलुर रहमान की नशिस्त पर गए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतराम का रिश्ता है। मौलाना से जो भी तन्हाई में बातें हुई वो राज रहेंगी, कब्र तक जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त है, वो जो मर्जी कहें, कुछ बातों पर पर्दा ज़रूरी है। अगर पर्दा उठ गया तो मामला दूर तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कौमी असम्बली में दिलचस्प मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म ने लतीफ़ खोसार, नूर आलम खान से भी मुसाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को मसाइल से निकालना चाहते हैं। चंद वज़ीर ऐसे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों, ऑपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं। नाम लिए बगैर बिलावल ने कहा, रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? वो वज़ीर आज तक वज़ीर हैं, मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान को मुआशी और सियासी फ़ायदा दिलाने के लिए मुत्तहिद होना होगा। मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग IPP के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की मजम्मत की। खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म अपने हम मनसबों से राब्ते करते रहे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। बोले कि पाकिस्तान की कोशिशों से आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की 21 घंटे तवील नशिस्त हुई। फेडरल ग्रांट्स फराहमी पर सूबों का किरदार लायके तहसीन है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। पाकिस्तान और कश्मीरियों के दरमियान लाजवाल रिश्ता है। गुज़श्ता साल कलअदम एक्शन कमेटी ने 38 मुतालबात पेश किए। मुहाजिरीन की नशस्तों का मामला आईनी और कानूनी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि एक्शन कमेटी का बिजली से मुताल्लिक 10 अरब रुपए का मुतालबा था। आज़ाद कश्मीर में आज भी बिजली 3.5 रुपए यूनिट दी जाती है। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात को रुकवाना है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने जानबूझकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। 12 सीटों का मुतालबा ब्लैक मेलिंग से नहीं माना जा सकता। पुरतशद्दुद एहतजाज पर रियासत ने अपना किरदार अदा किया और करती रहेगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के इल्तिवा की कोई गुंजाइश नहीं। 90 की दिहाई की सियासत सबके सामने है। PTI दौरे हुकूमत में ऐवान में क्या क्या नहीं हुआ। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में आधे घंटे के अंदर 55 कवानीन मंजूर हुए। ऐवान का तकद्दुस यकीनी बनाना हर रुकन की जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको मिलकर काम करने की दावत दी। कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने माजी से सबक सीखा। बजट तैयारी में दिन रात काम करने वालों की खिदमात को सराहता हूँ। तारीख में पहली बार विफाक से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट्स इसी माली साल में पेश की जा रही हैं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कौमी असम्बली ने फेडरल बोर्ड रेवेन्यू तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। बिल विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात 3 तकनीकी ग्रुप बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर, दूसरा पाबंदियों, मुंजमद असासों और तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपना तामीरी और फाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान कतर की तकनीकी टीमें अमरीका ईरान टीमों के साथ राब्ते में रहेंगी। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान। कहा कि इस्लामाबाद मफामती याददाश्त दबाव या जबर का नतीजा नहीं। इस्लामाबाद मफामती याददाश्त ईरानी कौम की मज़ाहिमत, इस्तिकामत और ताकत का मजहर है। ये याददाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान भी बन गई है। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकी जाए। अमरीकी सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के
48 और हक में 50 वोट आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करारदाद ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। ट्रंप खुफिया डील दिखाने से डरते हैं, कोई इस नाम नेहाद समझौते की तफसीलात से वाकिफ नहीं। ईरान जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेटिक रहनुमा चक शोमर की ट्रंप पर कड़ी तनकीद। सदर ट्रंप का कहना था कि सेनेट ने बेवक्त और बेमैनी वार पावर्स एक्ट वोट कराया। ईरान को रकम दी और ना ही फंड्स रिलीज किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मज में जहाज़ों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स खुद कंट्रोल करेगा। ईरान में खुराक की किल्लत है, तमाम अशिया सिर्फ अमरीका से ही खरीदी जाएंगी। मकई, गंदम, सोयाबीन खरीद कर ईरान भेजी जाएगी। आबनाए हुर्मज पर कोई मुल्क टैक्स आयद नहीं कर सकता है। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। इराक से मिसाइल हमले और ड्रोन हमले इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा है। इराक में भी हमास, हिजबुल्लाह जैसे गिरोह दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अमरीका ईरान बातचीत में ये मौजू भी जल्द ज़ेरे बहस आएगा। आबनाए हुर्मज से गुजरने पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कतरी वजीर आजम का कहना था, आबनाए हुर्मज में बहरी आमद-रफ्त की बहाली के लिए अमरीका ईरान हॉटलाइन इंतहाई अहम है। हॉटलाइन का मकसद गलत मालूमात और किसी भी मुमकिना इश्तियाल अंगेजी को रोकना है। बाज़ नासिर मुआहदा सबूताज करना चाहते हैं। जहाज़ों को मिलने वाली किसी भी धमकी की ईरान से तस्दीक की जाएगी। ईरान और पाकिस्तान अपने नज़रियात और उमंगों में गहरी मुताबिकत रखते हैं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें इसकी सकाफत से जुड़ी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है कि पाकिस्तान के दौरे के दौरान अपने भाइयों आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकात की। पाकिस्तान की सालसी और अमन की कोशिशों को सराहा। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। चीन का अमरीका और ईरान के दरमियान अबूरी मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है, मफाहमती याददाश्त क़याम अमन की जानिब एक मस्बत इशारा है। चीन अमन के फ़रोग में मददगार तमाम कोशिशों और ईरान की खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार, इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 105 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। कहा, जोहरी मसले, पाबंदियों और दीगर अमूर से मुताल्लिक़ 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। वर्किंग ग्रुप्स का मकसद फ्रीकैन के दरमियान 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहदा आसान बनाना है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के समरात आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल में फरोख्त। WTI $73 और UAE मर्बन $69 फी बैरल में फरोख्त। ईरान जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर का अमन कोशिशों में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों से महफूज रखने पर इत्तेफाक। अमीर कतर का ब्राज़िन गैस तनसीब में आतिशज़दी में पाकिस्तानी जाँ बहक होने वाले अफराद पर अफसोस का इज़हार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की अरब मुसल्ह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर की GHQ आमद पर मुसल्ह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। मुस्तकबिल की जंगें रिवायती जंगी तस्वुरात पर नजर सानी की मुतकाजी हैं। टेक्नोलॉजी से लेस मजबूत अफरादी कुव्वत का फरोग वक्त की ज़रूरत है। बहर हिंद का खिता मुसलसल तब्दीलियों तनाज़ात का शिकार है। नेवल चीफ का 55वें PN स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। स्टाफ कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। जिम्मेदारियों में पेशा वराना महारत बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में आसमा अरबाब आलमगीर, आमिर तलाल गोपांग, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह शामिल। अरकान असम्बली ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के मौसर सफारती किरदार पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर वज़ीर पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर इकबाल और मुआविन खसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म से वजारत मजहबी अमूर और निजी शोबे के हज मुंतज़मीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने निजी शोबे के 3 पाकिस्तानी मुंतज़मीन और DG हज को एवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। हज के बेहतरीन इंतजामात पर वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ और वजारत मजहबी अमूर की पजीराई की। वज़ीर आज़म का कहना था कि हज इंतजामात को आलमी सतह पर सराहा जाना बाइस फ़ख्र है। यकीन है आइंदा साल भी हज खिदमात का मयार बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब से फैसलाबाद में मजालिस व जुलूस के मुंतज़मीन की मुलाकात। सहूलियात फराहमी पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। अज़मा बुखारी का कहना था कि आशूरा के जुलूस और मजालिस का पुरअमन इनेकाद हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अज़ादारों के लिए ठंडे पानी की सबीलों का खुसूसी एहतमाम किया गया है। मुल्तान के कदीमी उस्ताद शागिर्द के ताजियों की तज़ीन व आराइश, खूबसूरत गुंबद, मेहराब, मीनार सुनहरी रंग तवज्जो का मरकज़। ताजियों का काम मुकम्मल होने के बाद ज़ियारत के लिए रखा जाएगा। दोनों ताजियों की तामीर व मरम्मत में 50 से ज़ायद कारीगर शरीक। उस्ताद का ताजिया 1833 में उस्ताद पीर बख्श ने बनाया। शागिर्द का कदीमी ताजिया 1844 में पहली बार ज़ियारत के लिए रखा गया। लाहौर में 8 मुहर्रमुल हराम के हवाले से शबीए जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा एबटाबाद रोड से बरामद हुआ। अज़ादारों ने सीनाकोबी और नोहा खानी से शोदाए करबला को पुश्ता दिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। प्रॉपर्टी किसी की और फरोख्त करने वाला कोई और, अब ये नहीं चलेगा। 1 जुलाई से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर जायदाद की खरीदो फरोख्त नामुमकिन। फर्द के इजरा से कबल ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट सिर्फ असल मालिक शफाफ रिकॉर्ड रखने वाली जायदाद को जारी होगा। ज़री ज़मीन का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट 1 विंडो क्लियरेंस के बाद जारी किया जाएगा। और सराइकी खिते के आम भी सराइकी जुबान की तरह मीठे। आम फलों का बादशाह है तो ही, मगर चौंसे आम की क्या ही बात है। जायके मिठास में चौंसा आम बेमिसाल। मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब समेत सफ़ेद चौंसा पक कर तैयार। बागबानों के मुताबिक अगले माह से चौंसा दस्तयाब होगा।